पीएम मोदी आज 5 देशों की 8 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का करेंगे दौरा। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में आयोजित होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। घाना दौरे पर राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी की करेंगे समीक्षा। 3 दशक बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंच रहा है घाना। पीएम मोदी के घाना पहुंचने से पहले लगे मोदी मोदी के नारे। घाना में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह। हाथ में तिरंगा थामकर लगाए भारत माता की जय के नारे। 3 नए आपराधिक कानूनों की पहली सालगिरह पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, देश भर में किसी भी एफआईआर पर 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मिलेगा। किसी भी एफआईआर देश के किसी भी कोने में कर लीजिए, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक आपको न्याय मिल जाएगा, ये सुनिश्चित कर लिया। अमित शाह ने नए क्रिमिनल कानूनों को न्याय दिलाने के लिए बताया महत्वपूर्ण अंग। बोले, तकनीक के इस्तेमाल से अब अपराधी बच नहीं पाएंगे। शंकाओं के आधार पर गुनाह कर बचकर निकल जाते थे। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग किया है कि कहीं पर भी किसी को बचकर निकलने की संभावना नहीं है। गोरखपुर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा, भारत में कम है इलाज का खर्च, सबके लिए समान गुणवत्ता का इलाज उपलब्ध। एम्स गोरखपुर के पहले दीक्षांत समारोह में बोले सीएम योगी। कहा, मेडिकल कॉलेज लाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ी लड़ाई। यूपी के हर जिले में है मेडिकल कॉलेज। आज पटना में होगी बिहार बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन समारोह को करेंगे संबोधित। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। तेजस्वी यादव ने मौलाना का मतलब बताया विद्वान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। बोले, इन्हें बीजेपी नेताओं के बयान दिखाई नहीं देती। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का तेजस्वी यादव पर निशाना। वक्फ कानून को लेकर तेजस्वी के बयान को बताया निंदनीय। बोले, वोट के लिए कहां तक जाएगी लालू यादव की पार्टी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर साधा निशाना। बोले, लालू यादव ने अपनी ही पार्टी में लोकतंत्र का गला घोंटा। परिवारवाद को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को कभी नहीं किया स्वीकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से की बात। बोले, आतंकवाद पर अमेरिका का समर्थन सराहनीय। रक्षा क्षेत्र में चल रही साझेदारी की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, पीडीए की बात करने वाले अखिलेश एसी कमरों से निकले बाहर। अखिलेश ने यादव का रेजिमेंट सड़क पर उतारा। हिरासत खत्म होने के बाद आज अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की कोर्ट में होगी पेशी। आय से अधिक संपत्ति मामले में मोहाली की जिला अदालत में किया जाएगा पेश। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले बोले जयशंकर। कहा, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस दिखाए दुनिया। भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के उद्घाटन भाषण में बोले एस जयशंकर। कहा, हम सभी एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से की मुलाकात। बोले, हमारी रक्षा साझेदारी हमारे संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से की मुलाकात। जयशंकर बोले, व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और ऊर्जा साझेदारी पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ की द्विपक्षीय बैठक। बोले, मजबूती से बढ़ रही दोनों देशों की साझेदारी। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच घनिष्ठ संबंध। कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए आज रवाना पहला जत्था। एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। इस साल 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने कराया है पंजीकरण। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने की उच्च स्तरीय बैठक। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया मंथन। आतंकवाद पीड़ित परिवारों के मुद्दों पर भी की चर्चा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के यात्री निवास बेस कैंप का किया दौरा। कहा, इस बार अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था पहले की तुलना में बेहतर। अमरनाथ यात्रा के श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। डोडा में नेशनल हाईवे 44 पर कड़ी सुरक्षा और निगरानी। खलूनी इलाके में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। कोलकाता गैंगरेप को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कोलकाता गैंगरेप केस के आरोपियों की रिमांड 8 जुलाई तक बढ़ी। मनोजीत मिश्रा की बॉडी पर मिले नाखून से खरोंच के निशान। सुरक्षा गार्ड भी 4 जुलाई तक पुलिस हिरासत में। गैंगरेप मामले में टीएमसी नेताओं की विवादित बयानबाजी का दौर जारी। मंत्री मानस रंजन भुनिया ने की विवादित टिप्पणी। बोले, छोटी घटना पर ऐसे रोते हैं जैसे प्रलय आ गया। बयान पर बवाल के बाद अब आई ममता के मंत्री की सफाई। बोले, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा मेरा बयान, मुझे इस बात पर गहरा सदमा लगा।
राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह का हाई वोल्टेज ड्रामा। मां से मिलने पहुंचने पर बहन ने नहीं खोला गेट। गुस्से में भानवी सिंह ने अपार्टमेंट परिसर में किया हंगामा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली बड़ी कामयाबी। देश की टॉप डार्कनेट ड्रग सिंडिकेट का किया भंडाफोड़। करोड़ों की एलएसडी, केटामाइन और क्रिप्टो करेंसी जब्त। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक फर्जी कांस्टेबल को किया गिरफ्तार। नकली वर्दी पहनकर महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर करता था इश्कबाजी। जनार्दन सिंह हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला। बीजेपी नेता विजय विद्यार्थी समेत 2 को आजीवन कारावास की सजा। कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सीतापुर में हत्या के मामले में 2 दोषियों का आजीवन कारावास की सजा। कोर्ट ने दोनों पर लगाया 10-10 हजार रुपए का जुर्माना। चंबा में प्रधान के खिलाफ ग्रामीणों ने डीएम को दी शिकायत। प्रधान पर चेक डैम के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। मामले की गहनता से जांच की मांग। पलवल में दबंगों ने जबरन मकान पर किया कब्जा। पुलिस को शिकायत देने के बाद भी एक्शन नहीं लेने का आरोप। पीड़ितों ने खटखटाया प्रशासन का दरवाजा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बारिश से निपटने के दावों की खुली पोल। तिलपता दादरी मुख्य मार्ग पर पानी भरने से एम्बुलेंस खराब। पानी की निकासी की नहीं दिखी कोई व्यवस्था। महोबा जिला अस्पताल में मरीजों को लिखी जा रही बाहर की दवाइयां। जेडी ने बाहर की दवा लिखते हुए युवक को पकड़ा। एफआईआर के आदेश देकर डॉक्टरों से मांगा जवाब। महोबा में मरा हुआ सांप लेकर अस्पताल पहुंची महिला। डॉक्टरों से लगाई पति की जान बचाने की गुहार। बोली, इसी सांप ने मेरे पति को काटा। एटा में समोसे लेकर दारोगा ने दुष्कर्म का केस पलटा। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट को किया रद्द। घूसखोर दारोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश। जबलपुर में 13 साल की बच्ची ने रची खुद के अपहरण की साजिश। मां की डांट से तंग आकर झूठी किडनैपिंग का प्लान बनाया। 15 लाख की फिरौती मांगी। आगरा में शराब पीकर लाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान। 1900 लोगों का किया चालान। 110 वाहनों को किया गया सीज। मैनपुरी में त्योहारी सीजन के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट। मैनपुरी पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकाला फ्लैग मार्च। मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के इंतजाम। शाहजहां पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 250 लीटर तेल के साथ 6 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। एक लोडर पिकअप सहित 4 वाहन बरामद। बदायूं में प्रताड़ना से तंग आकर पति ने की आत्महत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। आत्महत्या करने से पहले वीडियो रिकॉर्ड कर बताई सच्चाई। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में मरीज ने किया सुसाइड। फांसी का फंदा लगाकर दी जान। पिछले 4 महीने से चल रहा था इलाज। आगरा में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने फ्लाईओवर से कूदने का किया प्रयास। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए युवक की बचाई जान। हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते भारी बारिश की जताई संभावना। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से 500 करोड़ का नुकसान। सीएम सुक्खू ने लोगों से की नदी नालों से दूर रहने की अपील। पानी के तेज बहाव के कारण नदी और नाले उफान पर। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से 4 की मौत। अब तक करीब 16 लोग लापता। 117 लोगों का किया गया रेस्क्यू। तलाशी अभियान जारी। उत्तरकाशी के सिलाई बैंड में बादल फटने से लापता मजदूरों की तलाश जारी। अब तक 2 मजदूरों के शव बरामद किए गए। बाकी 7 लोगों की खोज में जुटी है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम। धौलपुर में तेज बारिश से शहर हुआ जलमग्न। शहर की कई कॉलोनियों में भरा बारिश का पानी। नगर परिषद के खिलाफ दिखा लोगों का गुस्सा। लखीमपुर खीरी में बाढ़ की भेंट चढ़ा मकान। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से हो रहा कटान। बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के दिए गए निर्देश। धौलपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार पिता बेटी हुए घायल। घायल बेटी की इलाज के दौरान मौत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। मैनपुरी में प्रशासन ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। अवैध खोखो और दुकानों को किया गया ध्वस्त। पुलिस की मौजूदगी में चलाया गया अतिक्रमण मुक्त अभियान। यूपी के बुलंदशहर में फैब्रिकेटर की दुकान में चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। नकाबपोश चोरों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। बहराइच में 2 भाइयों के बीच जमकर चली लाठियां। पुलिस से शिकायत करने से भड़के भाई ने किया हमला। मारपीट में एक पक्ष के लोग हुए घायल। नैनीताल में चलती कार से स्टंट करना पड़ा महंगा। 3 पर्यटकों पर पुलिस ने की सख्त कार्रवाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। ग्रेटर नोएडा में बीच सड़क पर स्टंटबाजी करने वालों पर पुलिस का एक्शन। सड़क पर हुड़दंगई करने वाले 3 युवक गिरफ्तार। स्टंटबाजी में इस्तेमाल गाड़ियों को भी पुलिस ने जब्त किया। आगरा में मरीज को क्लिनिक में पड़ा दिल का दौरा। डॉक्टर ने सीपीआर देकर बचाई जान। क्लिनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। यूपी में हापुड़ में दर्दनाक हादसा। ढाबे में घुसी हाई स्पीड कार। प्रेमिका का जन्मदिन मनाने आए प्रेमी की मौत। सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीर। बहराइच में तालाब में डूबकर 3 बच्चों की मौत। सड़क निर्माण के दौरान खुदाई से बना था गड्ढा। पुलिस ने तीनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में 1 लाख के इनामी का एनकाउंटर। आरोपी पर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। हाल ही में कई लूट की घटनाओं को दिया था अंजाम।
झांसी पुलिस की हत्या के आरोपी के साथ मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल, अवैध तमंचा और 8 लाख रुपए कैश बरामद। मैनपुरी में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, नशे की तस्करी के लिए जा रहे थे बदमाश, पुलिस की कार्रवाई में एक नशा तस्कर के पैर में लगी गोली। मुरादाबाद में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़, पुलिस ने 2 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, 3 तस्कर पुलिस को चकमा देकर हुए फरार। राजस्थान में शिक्षिका की दिन दहाड़े हत्या, पुराने प्रेमी ने सरेआम तलवार से हमला करके मौत के घाट उतारा, सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक वारदात। महोबा में 9 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास, मासूम के परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत, घिनौनी वारदात करने वाला बुजुर्ग आरोपी गिरफ्तार। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, तमंचा और चोरी की 7 बाइकें बरामद। बलिया के बांसडी में चाकूबाजी के 3 आरोपी गिरफ्तार, जमीन विवाद में युवक को मारने का लिया था कॉन्ट्रैक्ट, युवक पर चाकुओं से हमला करके हुए थे फरार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच जुबानी जंग जारी, ट्रंप बोले सब्सिडी बंद की तो मस्क को लौटना पड़ेगा अफ्रीका। सब्सिडी बंद करने दी तो टेस्ला के कार का प्रोडक्शन पर लगेगी रोक, ट्रंप बोले न स्पेसएक्स के रॉकेट लॉन्च होंगे न सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे मस्क। डोनाल्ड ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल सीनेट में पास, अब इस बिल को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भेजा जाएगा। ट्रंप बोले विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ेगा हमारा देश। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास होने की जताई उम्मीद, बोले बड़े टैक्स छूट और खर्च में कटौती का बिल समय से पहले सदन में हो जाएगा पारित। ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल का अमेरिका में विरोध, लोग सड़कों पर उतरे, बिल के खिलाफ उठाई आवाज, हजारों लोगों ने एकजुट होकर किया प्रदर्शन। डोनाल्ड ट्रंप का अवैध अप्रवासियों को सख्त संदेश, फ्लोरिडा में बनाया मगरमच्छों और अजगरों से घिरा डिटेंशन सेंटर, नए इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर का किया दौरा। फ्लोरिडा डिटेंशन सेंटर में ट्रंप के दौरे पर व्हाइट हाउस का ट्वीट, कहा बहुत जल्द यहां सबसे खतरनाक और क्रूर प्रवासियों को रखा जाएगा। ब्रिटेन की संसद में कल्याणकारी सुधार विधेयक पारित, ब्रिटिश सांसदों ने कल्याणकारी सुधार विधेयक के पक्ष में मतदान किया, विद्रोह को टालने के लिए भारी रियायत। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के साथ गाजा और ईरान पर करेंगे चर्चा, बोले अगले हफ्ते व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात, गाजा और ईरान के हालात को लेकर करेंगे चर्चा। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल और गाजा को लेकर किया पोस्ट, बोले इजरायल ने 60 दिनों के युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए शर्तों पर जताई सहमति। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इजरायली हमलों में क्षतिग्रस्त इलाकों का किया दौरा, लोगों से बातचीत करके नुकसान का किया आकलन। ईरान के क्राउन प्रिंस से पहलवी रजा का वीडियो आया सामने, बोले यूरोप में राष्ट्रीय सहयोग के शिखर सम्मेलन के आयोजन की तैयारी। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के 100 दिन पूरे होने पर विरोध प्रदर्शन, इस्तांबुल में हजारों लोगों ने गिरफ्तारी का जताया विरोध। ब्रिटेन में खत्म होगी 156 साल पुरानी परंपरा, रॉयल ट्रेन सेवा को किया जाएगा बंद, महारानी विक्टोरिया के समय से चल रही थी रॉयल ट्रेन। अमेरिका के यूटा में इस्कॉन मंदिर पर गोलीबारी, भारतीय दूतावास ने जताई नाराजगी, हिंदू समुदाय के लोगों में गुस्से और डर का माहौल।